ब्रीफिंग क्रिकेट पर आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप 2023 में बरकरार है भारत का जलवा। न्यूजीलैंड को हराकर हासिल की लगातार 5वीं जीत। सामी की उम्दा गेंदबाजी और विराट की बेहतरीन बल्लेबाजी ने मिटाया वर्ल्ड कप में 20 सालों का सूखा। 2019 की हार का दर्द हुआ कुछ कम। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, तो वर्ल्ड कप 2023 के 21वें मैच में भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां धर्मशाला के HPCA क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जब पारी के चौथे ही ओवर में मात्र 9 रनों के कुल स्कोर पर डेवन कॉनवे जसप्रीत बुमराह की गेंद पर श्रेयस अय्यर के बेहतरीन कैच से चलते बने। इसके कुछ ओवरों के बाद ही 19 रनों के स्कोर पर विल यंग भी इस वर्ल्ड कप में पहला मैच खेल रहे मोहम्मद सामी की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। 9वें ओवर में मात्र 19 रनों तक 2 विकेट गंवाकर न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजी के दबाव में दिखाई दे रही थी। इसके बाद तीसरे विकेट के लिए रचिन रविंद्रा और डेरिल मिचेल की जोड़ी धीरे धीरे एक साझेदारी बनाने की कोशिश में लग गई कि तभी अचानक समी की गेंद पर रविंद्रा का कैच बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े रविंद्र जडेजा के हाथों से छूट गया। इस खुशकिस्मती का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे रविंद्रा ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और मौका पाते ही दोनों बल्लेबाजों ने बीच बीच में गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाना शुरू कर दिया और कुछ समय के बाद गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव की गेंद पर आते ही आक्रामक तेवर दिखाने लगे और उनके पहले 3 ओवरों में 32 रन ठोक डाले। इसी तरह से खेलते हुए दोनों ने शतकीय साझेदारी कर ली और उसके ऊपर बढ़ते चले। भारतीय गेंदबाजी इस जोड़ी को तोड़ने में पूरी तरह असफल साबित हो चुके थे और जो एक मौका आया तो जसप्रीत बुमराह से भी मिचेल का कैच छूट गया। इसी तरह से दोनों ने अपनी साझेदारी को बढ़ाते बढ़ाते 159 रनों तक ले गए कि तभी 34वें ओवर में 178 रनों के स्कोर पर रविंद्रा मोहम्मद सामी की गेंद पर अपनी आक्रामकता में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद आए न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ज्यादा देर तक मिचेल का साथ न दे सके और 205 रनों के स्कोर पर मात्र 5 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर LBW होकर पैवेलियन लौट गए। इसके बाद आए ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर मिचेल ने न्यूजीलैंड की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए अपना शतक पूरा कर लिया और उसके थोड़ी देर के बाद फिलिप्स 245 रनों के कुल स्कोर पर कुलदीप की गेंद पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के गिरने के बाद से न्यूजीलैंड की पारी आखिर में ही डगमगा गई और यहां से मात्र 28 रन ही जोड़ पाई और पूरे 50 ओवरों में पूरे विकेट खोकर मात्र 273 रनों पर ही सिमट गई। न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिचेल ने सर्वाधिक 130 रनों की पारी खेली। उनके अलावा रचिन रविंद्रा ने 75 रनों का योगदान दिया। गेंदबाजी में भारत की तरफ से मोहम्मद सामी ने बेहतरीन 54 रन देकर 5 विकेट लिए। जवाब में 274 रनों का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत बढ़िया रही। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर 71 रन जोड़ दिए, पर लॉकी फर्ग्यूसन ने एक एक करके 5 रनों के अंदर पहले रोहित और फिर गिल को चलता करके भारत पर दबाव बनाया। पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने मिलकर पारी को संभाला और 52 रन जोड़े कि तभी 128 रनों के स्कोर पर अय्यर 33 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट की गेंद को पुल करने में कैच आउट हो गए। इसके बाद आए KL राहुल भी कोहली के साथ मिलकर 54 रन ही जोड़ पाए थे कि 182 रनों के स्कोर पर मात्र 27 रन बनाकर मिचेल सेंटनर की गेंद पर LBW हो गए और थोड़ी ही देर में सूर्य कुमार यादव भी रन आउट होकर भारत को मुश्किल में फंसा गए, क्योंकि इस समय भारत को अभी भी 82 रनों की जरूरत थी। पर इसके बाद आए रविंद्र जडेजा ने विराट कोहली का बखूबी साथ निभाया और पिच पर डटे रहे। कोहली जो कि अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, बड़े आराम और सूझबूझ के साथ भारत की पारी को बढ़ाते हुए लक्ष्य की ओर लेकर जाने लगे और पिच पर उनकी मौजूदगी से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की जीत की उम्मीदों को बल मिलता रहा। बीच बीच में चौके या छक्के लगाकर दोनों बल्लेबाज भारत की जीत को सुनिश्चित करते दिखाई देने लगे और अंत में कोहली ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए छक्के से अपने शतक और साथ ही साथ भारत की जीत को पूरा करने का प्रयास किया, पर अफसोस कि वो बाउंड्री के पास कैच आउट हो गए और 95 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पैवेलियन लौट गए। मात्र 5 रनों की जरूरत को जडेजा ने बड़े आराम से चौके के साथ पूरा कर दिया और भारत ने इस मैच को 48 ओवरों में 5 विकेटों से जीत लिया और इसी के साथ भारत ने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप के इतिहास में 20 साल के बाद हरा दिया। भारत की तरफ से विराट कोहली के बेशकीमती 95 रनों के अलावा रोहित शर्मा ने 48 और रविंद्र जडेजा ने नाबाद 39 रनों की बहुमूल्य पारियां खेली। गेंदबाजी में न्यूजीलैंड की तरफ से लॉकी फर्ग्यूसन ने 63 रन देकर 2 विकेट लिए। मोहम्मद सामी को उनके बेहतरीन 5 विकेटों के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। भारत की लगातार 5वीं जीत के साथ ही भारत इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के बहुत करीब पहुंच गया है। तो दोस्तों, आपको भारत की इस जीत पर क्या कहना है?
नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।